हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीटफ्लिक्स। सो आज हमारा एनिमल किंगडम का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम और बॉडी प्लान जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे, किसके बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के और इंट्रोडक्शन देखा था। सो आज हम बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बॉडी कैविटी एंड बॉडी प्लान देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ। ठीक है, सो बॉडी कैविटी और बॉडी प्लान तो ये हमारे बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है, तो सेकंड लेक्चर है ये। सो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा जो फोर्थ टॉपिक है हमारा बॉडी कैविटी। ठीक है, तो बॉडी कैविटी क्या है भाई, अभी एक तरह से इसे डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। मान लो ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये बॉडी कैविटी की बाहर वाली लेयर है। ठीक है, और ये जो ये डिजाइन है ये हमारा मेसोडर्म। ठीक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी के बीच में जो आउटर लेयर है उसके बीच में अगर स्पेस है तो इसको बोलेंगे कैविटी। तो यहाँ पर अगर स्पेस है तो उसको बोल देते हैं कि भाई उनके पास जो है वो सीलोम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे वो जो है हम अभी बात करेंगे। तो बॉडी कैविटी या सीलोम को एनिमल्स को इनको क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरीज में कि इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट अगर है तो सीलोमेट बोल दिया, यू सीलोमेट बोल दिया, मतलब कि ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ये स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो उनको बोल दिया एसिलोमेट की भाई इनके जो बॉडी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है ये जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, और अगर स्कैटर्ड पाउचेस में जो है वो मेसोडर्म प्रेजेंट, अगर मान लो कि इसी तरह से ये स्कैटर्ड पाउचेस में अगर मेसोडर्म प्रेजेंट होता है तो उनको बोल देते हैं सूडोसिलोमेट। ठीक है, तो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में हम देखेंगे। तो पहले कैटेगराइज कर लेते हैं भाई, हमें बॉडी कैविटी में कितनी जो है वो कैटेगरी पढ़नी है। ठीक है, तो ए सीलोमेट, ठीक है, सूडो सीलोमेट, और यूसिलोमेट, या फिर आप सिंपल सीलोमेट भी बोलते हैं, या फिर आप यूसिलोमेट भी जो है बोल सकते हैं, मतलब कि ट्रू सीलोमेट जो है वो इनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ए सीलोमेट का अगर एग्जांपल देखें तो इनके एग्जांपल जो है वो पॉलीफेरेंस होते हैं। ठीक है, पॉलीफेरेंस से प्लैटिहेल्मिन्थ तक सारे के सारे जो है वो एसिलोमेट हैं। इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो इनको एसिलोमेट बोल दिया जाता है। अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में भी देखेंगे। सूडोसिलोमेट में क्या है कि स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होगा, और यूसिलोमेट में ट्रू मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट होगी और कैविटी जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अगर एसिलोमेट के एग्जांपल्स देखिए पहले हम, तो इसके एग्जांपल है हमारे पॉलीफेरेंस में। प्रोटोजोन्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एनिमल किंगडम में आते ही, तो पॉलीफेरेंस से ही हम सब कुछ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पॉलीफेरेंस में प्लैटिहेल्मिन्थ तक सारे के सारे जो है वो एसिलोमेट होंगे। ठीक है, सूडोसिलोमेट में हमारे आते हैं कौन, राउंड वॉर्म, जिनको हम एस्केल्मिन्थ्स बोलते हैं। तो एस्केल्मिन्थ्स जो है वो हमारे सूडोसिलोमेट में आते हैं, और यूसिलोमेट में आते हैं हमारे कौन, एनालिड से कॉर्डेट्स तक सारे के सारे जो हैं वो यूसिलोमेट्स हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी जो है वो कैविटी में बीच में जो है वो स्पेस रहता है, तो ये सारे के सारे एनालिड से कॉर्डेट्स तक जो है वो यूसिलोमेट है। तो अगर इसमें डायग्रामेटिक फॉर्म देखें इसका, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है,
ये किसका हम बात कर रहे हैं, एसिलोमेट की, ठीक है। तो इसमें पॉरीफेरेंस से प्लैटिहेलमिन्थ, अगर हम प्लेन एरिया को भी काट के देख लेना या टेप फॉर्म को काट के देख लें, टेप फॉर्म को अगर हम काट के देखते हैं तो क्या है कि इस तरह का, मान लो कि ये टेप फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम इसे काट के देखेंगे तो इसका जो बॉडी कैविटी होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो इनकी सारी की सारी लेयर्स जो है वो तो डेवलप्ड है, बट यहाँ पर बॉडी कैविटी के जो है वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर बॉडी कैविटी के बीच में जो स्पेस होता है वो जो है वो प्रेजेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर सीधा एलिमेंट्री किनारा, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सी ऑर्गेनिज्म है, ये है हमारे एसिलोमेट, ठीक है। तो एसिलोमेट में यहाँ पर ये एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी मेसोडर्म हो गई, और ये एंडोडर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल भी जो है वो एलिमेंट्री किनाल और यहाँ पर बॉडी लेयर के बीच में बिल्कुल भी जो है वो स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये सारे जो है वो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, एसिलोमेट। हमने एग्जांपल देख लिए, क्या थे एग्जांपल, पॉरीफेरेंस से प्लैटिहेलमिन्थ तक सारे के सारे कौन होंगे, एसिलोमेट। अब अगर सोडोसिलोमेट को देखा जाए, ठीक है, तो इनकी बॉडी में भी ऐसी लेयर बनी होंगी, इनकी बॉडी में लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी में जब लेयर्स बनती है तो यहाँ पर जो है वो स्पेस जो है इसमें प्रेजेंट होता है, एक मिनट, अगर इन लेयर्स को हटाया जाए, देखो ये मेसोडर्म जो है वो प्रेजेंट तो रहता है, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म है, मेसोडर्म में क्या है कि इस तरह से पाउचेस के फॉर्म में जो है वो सीलोम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो सोडोसिलोमेट जो है वो इन्हें बोला जाता है कि इसकी सीलोम तो दिख रहा है पर इसका फंक्शन जो है वो नहीं होगा क्योंकि ट्रू मेसोडर्म जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये लाइंस तो क्या है कि पूरी की पूरी जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। जर्मिनल लेयर की मेसोडर्म जो है वो डेवलप्ड एक्ट और एंडो में, पर यहाँ पर मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस में जो है वो क्या है कि प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है हमारे कौन थे, सोडोसिलोमेट, ठीक है। तो सोडोसिलोमेट जो है वो हमारे कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये जो है वो एलिमेंट्री किनार है। तो एस्केल मींस राउंड वॉर्म्स के अगर बॉडी को जो है वो कट करके देखा जाए तो उनकी जो है वो बॉडी में यहाँ पर क्या है कि स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में जो है वो क्या होगा, मेसोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में जो है वो होंगे, ठीक है।
अब अगर हम सीलोमेट की बात करें, तो यहाँ पर एक तो जो है वो पूरी डेवलप्ड होगी, ठीक है। मेसोडर्म भी जो है वो पूरी डेवलप्ड है। और ये हमारी एंडोडर्म जो है वो भी पूरी डेवलप्ड है। तो यहाँ पर जो अंदर वाली लेयर्स है ना वो पूरी डेवलप्ड है, और यहाँ पे इस तरह से जो है वो एलिमेंट्री केनाल और इसके बीच में बॉडी लेयर के बीच में जो है वो स्पेस देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्पेस देखने को जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है वो स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि सूडोसिलोमेट में क्या था, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में पड़ा था। यहाँ पर क्या है कि पूरा क्या पूरा प्रॉपर स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक जो है वो पूरा का पूरा स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये हमारा एक्टो है, ये एक्टोडर्म, देन ये मेसोडर्म, और ये एंडोडर्म है हमारी, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है यहाँ तक जो है वो आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो है वो स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा बॉडी कैविटी और इसके बीच में, जो कि मतलब कि लेयर के बीच में जो है वो स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर हम इसकी लेयर जो है यहाँ से ये सब चीजें जो है ये हटा दें, इसमें मेसोडर्म में ये एंडोडर्म है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा, सॉरी, यहाँ से ये एलिमेंट्री केनाल, ये एंडोडर्म तक पूरा का पूरा जो है वो स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हम मिटाएंगे, इस तरह से जो है वो देखने को मिलेगा, ये पूरा स्पेस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एंडोडर्म, ये मेसोडर्म हो गई, और ये वाली जो है वो एंडोडर्म है। ये एंडोडर्म है। तो लेयर्स तो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होगी, सॉरी, ठीक है। और ये जो है ये स्पेस जो है वो देखने को मिलेगा आपको किसमें, सीलोमेट में, ठीक है। तो सीलोमेट में इस तरह से जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बीच में जो है वो स्पेस मिलेगा किसके, एलिमेंट्री केनाल और बॉडी की जो बॉडी कैविटी की जो लेयर है, आउटर लेयर, उसके बीच में जो है वो स्पेस देखने को मिलेगा, और उसी को जो है हम सीलोमेट कहते हैं। तो ये जो है ये हमारे हैं यू सीलोमेट, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल यूसिलोमेट का। तो यूसिलोमेट के हमारे एलिड्स से कॉर्डेट्स तक जो है पूरे के पूरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है बॉडी प्लान, ठीक है।
बॉडी प्लान से क्या मतलब है कि भाई इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम पॉरीफेरेंस की बात करें तो इनमें तो सेल जो है वो लूजली जो है वो अरेंज है और डिफरेंट मतलब कि सेल्स तो बहुत सारे हैं, सिमिलर सेल्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि सेल लूज एग्रीगेट प्लान जो है वो बॉडी का इनका प्लान होता है। अगर हम इनसे आगे बढ़े सीलेंट्रेट्स और प्लैटिहेल्मिन्ट्स को देखें तो यहाँ पर क्या है कि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी जहां से क्या है कि फूड भी इनटेक किया जाएगा और जो इनका वेस्ट है वो भी उसी ओपनिंग से जो है वो बाहर जाएगा। तो इस तरह की जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बोल देते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान बोलते हैं, जिसमें की है कि सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। माउथ और एनस का जो है वो सिंगल ओपनिंग जो है वो काम करते हैं कि इनटेक ऑफ फूड भी जो है वो वहीं से हो रहा है और जो वेस्ट है वो भी जो है वो वहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, किसको, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को। थर्ड वन हमारा जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, जिसमें कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। माउथ जो है वो इनटेक करेगा फूड, एनस से जो है वो वेस्ट जो है वो बाहर जाएगा। तो ये क्या है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि पूरी ट्यूब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान से क्या मतलब कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, तो इसको क्या है कि फर्दर डिवाइड कर दिया बॉडी प्लान को, किसमें, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान किसमें देखा जाता है, पॉलीफेरा में। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है हमारा पॉलीफेरेंस जो है वो सारे के सारे क्या शो करते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, जो हमारा ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान है, हमारा सेकंड वन क्या है, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान। इसको बॉडी प्लान को, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। सिंगल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होगी, which serves as both mouth and mouth as well as anus। तो यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है जहां से क्या है कि इनटेक ऑफ फूड किया जाएगा और वेस्ट भी जो है उसी ओपनिंग से निकलेगा। तो इस तरह की जो है प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन्हें बोल दिया जाता है। थर्ड वन हमारा जो है वो है हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों, ट्यूब विद इन ट्यूब से क्या मतलब है भाई कि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बोला जाता है। तो कंप्लीट वाला जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर माउथ और एनस जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट होंगे। तो माउथ और एनस जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इनके एग्जांपल्स देखें दोनों के, तो ब्लाइंड सेट में हमारे आते हैं कौन, सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स के प्लैटीहेल्मिन्ट्स तक सारे के सारे टीनोफोरा हो गया, टीनोफोरा हो गया, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्ट्स। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे एस के एलिमेंट से कॉर्डेट्स तक सारे के सारे कौन होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले। तो एस के एलिमेंट से टोटली कॉर्डेट्स तक सारे के सारे हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले होंगे। ठीक है,
तो ये जो है ये आपको क्या कि नेम मतलब कि कौन सा जो है वो फाइला कौन क्या जो है वो बॉडी कैटेगरी बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब बॉडी प्लान क्या मतलब कि उसकी बॉडी फॉलो करती है, वो सब जो है वो आपको ये नेम्स जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, यही जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो हमने बॉडी कैविटी तो देख लिया था, देन बॉडी प्लान जो है वो हमारा कवर हो गया। तो ये ही जो है वो 2 टारगेट्स थे आपके लिए आज के लिए। तो अब क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैज बायलैटरल सिमेट्री। ये जो बायलैटरल सिमेट्री जो हमने कल पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे जो है वो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कि वो देखिए इनमें से किस कौन जो है वो बायलैटरल सिमेट्री जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, सिमेट्री में तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा क्या बायलैटरल सिमेट्री फॉलो करेगा, राउंड वॉर्म जो है वो बायलैटरल सिमेट्री फॉलो करेगा, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो बायलैटरल सिमेट्री करेगा, या फिर चारों के चारों। अगर हम कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने बोला था कि भाई प्लेटीहेल्मिन्थ्स से जो है वो बायलैटरल सिमेट्री जो है वो शुरू हो जाती है, और बायलैटरल सिमेट्री जो है वो एडवांस जो है फीचर है, इवोल्यूशन है कि एडवांस ऑर्गेनिज्म में जो है वो मिलता है। तो अगर प्लैटिहेल्मिन्थ्स में मिलेगा तो और कॉर्डेट्स प्लैटिहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक सभी में जो है वो बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो प्लैटिहेल्मिन्थ्स के बाद ही जो है हम एस्कीहेल्मिन्थ्स और आर्थ्रोपोडा को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये बोल रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। अगर रेडियल सिमेट्री देखिए सीलन ट्रेट्स में मिलती है, यस भाई रेडियल सिमेट्री जो है वो सीलन ट्रेट्स में देखने को मिलती है। सीलोमेट एस्केहेल्मिन्थ्स में ये जो है हमने आज ही पढ़ा है। तो अगर आप पर देखना भी चाहेंगे तो सीलोमेट की हमने कंडीशन क्या देखी थी भाई, एस्केहेल्मिन्थ्स तो सूडोसिलोमेट है। ठीक है, तो सूडोसिलोमेट तो ये जो है ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। मेटामेरिज्म हमने सेगमेंटेशन जो है वो अभी कवर नहीं किया है, पर हमने फर्स्ट क्लास में कल की क्लास में जब हम फाइला लिख रहे थे कि जो मॉलस्क है उनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड होती है तो मेटामेरिज्म जो है वो वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर नहीं होगा। और बुलेमिसेंस प्रॉपर्टी स्पॉन्जेस में देखी जाती है, मतलब कि पॉलीफेरा में देखी जाती है, क्या ये सही बात है। जब हम फाइला जो है वो लिख रहे थे तो हमने बोला था कि भाई जो टीनोफोरा है उनकी स्पेशलिटी यही है कि भाई उनमें बुलेमिसेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो टीनोफोरा का एग्जांपल स्पॉन्जेस तो नहीं है। ठीक है, तो टीनोफोरा का एग्जांपल प्लूरोब्रैकिया है, तो ये यहाँ पर ये भी जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, in some animal groups the body is found divided into the compartments with serial repetition at least some organ, this character feature is called। ये बोल रही कि आपका ये भी जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन पे ये क्वेश्चन आ गया है। तो बोल रहे कि अगर किसी देखो सेगमेंटेशन होता क्या है, मान लो कि टिम्फॉर्म की बॉडी है। ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है ये इस तरह से जो है वो सेगमेंट की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो है वो सेगमेंट्स जो है वो इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये यही बोल रहे हैं कि सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन की एक ही तरह का ऑर्गन जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या है कि किसकी प्रॉपर्टी है, सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी है या मेटामेरिज्म की है या मेटाजेनेसिस की है या मेटामॉर्फोसिस। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए, क्योंकि मेटाजेनेसिस हमारा सीलन ट्रेट्स में हम पढ़ते हैं जिसमें ओबेलिया और क्या पॉलीफॉर्मेडेसी का जो है वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है, तो वो जो है वो उसको बोल दिया जाता है मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, डेवलपमेंट होता है लार्वा का एडल्ट से, तो वो उसका भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंट मेटामेरिज्म क्या है कि ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो उसको बोला जाता है कि ट्रू सेगमेंट जो अगर प्रेजेंट है। तो ये बोले कि कुछ एनिमल ग्रुप में अगर कंपार्टमेंट्स में जो है वो बॉडी डिवाइड हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन बोलेंगे या मेटामेरिज्म बोलेंगे। मेटामेरिज्म हम किस लिए फॉलो करते हैं, मतलब कि किसके लिए फॉलो करते हैं कि अगर ट्रू सेगमेंट प्रेजेंट है, और सेगमेंटेशन में ट्रू और फॉल्स दोनों ही सेगमेंट प्रेजेंट है, वो दोनों ही आ जाएंगे। मतलब कि सेगमेंटेशन में ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिज्म जिसे कि हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, और सूडो मेटामेरिज्म भी जो है वो भी जो है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो मोर प्रेफर जो है वो सेगमेंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ in some animals the body is found divided into the compartment in serial repetition at least some organs।
ये कुछ ऑर्गन जो है वो रिपीट करें, तो वो सूडो भी हो सकते हैं या फिर क्या ट्रू मेटामेरिज्म भी जो है वो इनमें फाउंड हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रू अगर सारे ऑप्शंस जो है वो हम देखेंगे तो ये जो है वो प्रेफर नहीं करता है, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ही होगा, क्योंकि सेगमेंटेशन में मेटामेरिज्म तो आ ही जाएगा और सूडो मेटामेरिज्म भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके क्या है कि दो ऑप्शन है, मेटामेरिज्म ये भी जो है ये कंसिस्ट करता है और सूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, तो सूडो क्या है कि फॉल्स जो है वो मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, तो दोनों ही अगर सीरियल रिपीटेशन है और कुछ ऑर्गन जो है वो क्या है कि रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि आपका सूडो मेटामेरिज्म भी जो है वो आ सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सेगमेंटेशन होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोले कि इनमें से भाई इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट बता दो। हमेशा आपको क्वेश्चन में देखना है वो इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट पूछेगा या नॉट करेक्ट पूछेगा तो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। ये बोल रहे कि भाई ओबेलिया किसका एग्जांपल है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ओबेलिया हमारा सीलन ट्रीट का एग्जांपल है, हम आगे पढ़ेंगे तो सीलन ट्रीट्स पे ये बोल रहे हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो प्रेजेंट है, फुली डिफरेंशिएटेड है, पर मीजोग्लिया जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। तो क्या ये गलत बात है या सही बात है? ठीक है, अगर हम ये जो है वो हमने एक्टोडर्म जर्मिनल लेयर्स जो है वो लास्ट क्लास में देखी थी, तो उसमें क्या बात कर रहे थे कि भाई एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है जिनमें, और मीजोग्लिया जो प्रेजेंट होती है तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, तो इनको क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में एग्जांपल क्या था? सीलेंट्रेट्स एग्जांपल था। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, सो एस्टेरियस एग्जिबिट द रेडियल सिमेट्री। अब ये एस्टेरियस कौन है? ये एस्टेरियस जो है वो एकिनोडर्म से जो है वो बिलोंग करता है। एकिनोडर्माटा जो है वो इसकी फाइला है एकिनो। ठीक है, तो एस्टेरियस कौन है? एकिनोडर्म्स है। तो इनमें क्या है कि एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये बोल रहे हैं एस्टेरियस जो है वो एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, तो एक तरह से ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फासिकुला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल, बोल रहे फासिकुला हेपाटिका जो है वो किस में आता है? भाई वो प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं उनमें क्या है कि वो सूडोसिलोमेट होते हैं, नहीं प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक एसिलोमेट। अभी हमने क्या है कि आज सिलोम कवर कर लिया है, तो यहाँ पर क्या सूडोसिलो जो हमारा एसिलोमेट में कौन आता है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स, और प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक एग्जांपल है फासिकुला हेपाटिका जिसे हम लीवर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी जो है ये इसमें करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, टेनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, टेनिया सोलियम भी अगेन क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स है। ये दोनों ही जो है वो एग्जांपल है किसके? प्लैटीहेल्मिन्थ्स के। ठीक है, तो टेनिया सोलियम इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जब हमने कल जर्मिनल लेयर्स पढ़े थे तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में सीलन ट्रेट्स और टिनोफोर आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेल्मिन्थ्स से कॉर्डेट्स तक जाता है। तो ये जो है अगेन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने स्टार्टिंग में कल कवर कर लिया था, तो ऑर्गन लेवल जो है वो किस में प्रेजेंट है? ठीक है, ऑर्गन लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल देखिए तो सेल्यूलर लेवल यहाँ पर क्या है कि सीधा आपको फाइला के नाम नहीं दिए, एग्जांपल्स के नाम दिए हैं, तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एग्जांपल्स जो है वो याद मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो यहाँ पर हमारा फेरेटेमा किस, पहले इनकी क्लास फाइला लिख लेते हैं। ठीक है, इनके तो स्पॉन्जिला जो है वो हमारा पॉलीफेरा से है, ओबेलिया हमारा सीलन ट्रेट से है,
देन ये फेरेटेमा फेसिकुला हमारा किसमें है, प्लैटिकल मिल्क से, और ये फेरेटेमा जो है हमारा आ जाता है इसमें एसकेएल मिल्क में, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम आसानी से जो है अब क्या है कि मैच कर सकते हो। सेलुलर लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, पॉरीफेरा में, ठीक है। टिश्यू लेवल किसमें देखने को मिलता है, ओवेरिया में। देन हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल किसमें देखने को मिलता है, प्लैटियन मिल्स में, ठीक है, फेसिकुला में। और हमारा ऑर्गन सिस्टम उसके बाद वाले सारे जो है वो फेरेटेमा जो हो गया वो हमारा आ जाता है किसमें, फेरेटिमा हमारा एंगेट्स में आता है, सॉरी। तो ये जो है ये हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमें ये तीनों भी पता और फेरेटिमा हमें पता ही नहीं कौन है, ठीक है, तो हमारे प्लैटियल मिल्स के बाद जो है वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से जो हम ऑप्शन अगर आप चेक करें तो फर्स्ट का क्या है, ठीक है, फर्स्ट का इन्होंने इस तरह से जो है वो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो फर्स्ट का हमारा आंसर है डी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर डी जो है यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, फर्स्ट का डी है। देन सेकंड का हमारा कौन सा आंसर है, सेकंड का हमारा ऑर्गन लेवल, तो सेकंड का ए आंसर है, ये सही है। देन थर्ड हमारा सेलुलर लेवल, थर्ड का जो है वो आंसर हमारा बी है, फोर्थ का सी है। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से जो है आप मैचिंग लेवल की, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा भाई ऑर्गन लेवल जो है वो पॉली मतलब कि किस में है, ऑर्गन लेवल प्लैटियल मिल्स में, वो आपको क्या है कि एग्जांपल दे देगा और तब जो है वो आपको पता करनी है। इसलिए जो है वो आपके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। जब हम पूरे क्लासिफिकेशंस करें कवर करेंगे तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्जांपल्स आपको नोट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये जो है ये हमने तीनों जो है वो कवर कर लिए हैं आज। तो इनको जो है, ठीक है, इनको जो है आप बताइए कि कौन कौन सा जो है ये कवर करें, मतलब कि क्वेश्चंस जो है वो आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या शो कर रहा है, सीलोमेट, ठीक है, ये सीलोमेट है, ये हमारा क्या हो गया, सूडोसीलोमेट। और ये हमारा हो गया क्या, एसीलोमेट। तो हमसे क्या पूछना है, करेक्ट ऑप्शन पूछना है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले देख लेंगे करेक्ट पूछना है या इनकरेक्ट पूछना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है सी कुड बी अ प्लूरोब्रैकिया हैविंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। प्लूरोब्रैकिया किसका एग्जांपल है, टीनोफोरा का, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जांपल किसका है, टीनोफोरा का। तो ये बोले कि टीनोफोरा में क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन जो है वो दूसरा आ गया है और जो है वो इमेज जो है वो दूसरी आ गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कट करते हैं एक बार को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं, क्योंकि इमेज जो है वो दूसरी है और ये ऑप्शन जो है वो दूसरे आ गए हैं, ठीक है। सो आज के लिए जो है वो इतना ही है। तो ये जो है आज हमने कवर किया पूरा क्या, बॉडी कैविटी और बॉडी प्लान, ठीक है। तो बॉडी कैविटी में हमने पढ़ लिया कि भाई ये एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ पर ये बॉडी कैविटी है। तो बॉडी कैविटी और उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको अगर स्पेस प्रेजेंट है तो सीलोमेट, नहीं प्रेजेंट है तो एसीलोमेट, और अगर स्कैटर्ड पाउच में मेसोडर्म प्रेजेंट है तो सूडोसीलोमेट। इसके एग्जांपल जो है हमने देख लिए थे। देन हमारा अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें एक एक एसीलोमेट का एग्जांपल अगर प्लैटियम में मतलब टेक फॉर्म को अगर कट करके देखें तो इस तरह से जो है वो शो होगा। देन सूडोसीलोमेट में राउंड वॉर्म्स में और ये यूसिलोमेट्स में एस्केल मतलब कि एनलेट से कॉर्डिएट्स तक, ठीक है। देन हमारा बॉडी प्लान जो है वो हमने कवर किया एंड देन क्वेश्चंस, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और यहाँ पर ये नीट के लिए जो है वो नीट लेक्चर और 11th और 12th को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। सीयूटी यूजी के लिए भी जो है ये कंटेंट जो है वो यूजफुल रहेगा। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर।